क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि यार बहुत हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, जैसे कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। बचा है तो केवल वो इंसान जो अपनी प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को फेस करते करते अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तो अब ऐसे में क्या करें? दोस्तों, इसका जवाब तो तुम्हें अंत में जरूर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। आगे इस बात को एक कहानी से जानते हैं। एक बार एक लड़के को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा हॉर्स राइडिंग रेस में हिस्सा ले लिया। अब जैसे ही उसने प्रैक्टिस शुरू करी तो पहले दिन तो वो घोड़े पर बैठ गया, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही वो कुछ दूरी तक चला वो गिर गया। अब ऐसा उसके साथ रोज होने लगा और अंत में एक दिन हारकर अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ, मैंने हॉर्स राइडिंग रेस में हिस्सा तो ले लिया है, पर मैं थोड़ी दूरी चलकर ही गिर जाता हूँ। घोड़े को आगे चला ही नहीं पाता। मैं रेस कैसे जीतूंगा? मैं हिस्सा नहीं लूंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, पहले ये तो समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश तो करो। लड़का बोला, माँ, घोड़ा तो ज्यादा दूर सीधा चलता ही नहीं है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है, तो कभी जोर से उछलता है। माँ बोली, बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही चलता है, लेकिन जब वो ऐसा करने लगे तो तुम उसकी लगाम को मजबूती से पकड़ना ताकि वो छूटने ना पाए, क्योंकि अगर लगाम छूटेगी नहीं तो तुम घोड़े को अच्छे से संभाल पाओगे। लड़के को अपनी गलती समझ आ गई और अब उसने दोबारा अभ्यास करना शुरू किया और वो जीत गया। तो दोस्तों, तुम कुछ समझे? इस घोड़े की तरह ही हमारी जिंदगी है, सीधी राह कभी नहीं चलती, कभी प्रॉब्लम्स तो कभी फेलियर्स। इसलिए इस समय तुम्हें दो चीजें घोड़े की लगाम की तरह किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। पहला, अपने अंदर के विश्वास यानी आत्मविश्वास और ज्ञान लेते रहने के साथ साथ अपनी ये सोच कि मैं इतना सीख चुका हूँ कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं कुछ और भी आसानी से कर लूंगा। और दूसरा, कोशिश करते रहने के साथ साथ सब्र रखना, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी तुम्हें हर चीज सही समय पर ही देती है और जब तक सही समय आता है वो तुम्हें हर नई सीख सिखाती रहती है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इन दोनों बातों को तुम अच्छे से समझ गए तो जिंदगी में तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। तो अब अगर तुम्हें मेरी छोटी सी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।